तो पिछले पार्ट के अंदर जैसे कि हम सभी लोगों ने देखा कि मकोटो के बेहोश हो जाने के बाद वो ब्लैक स्पाइडर वहां पर वापस से रीजनरेट हो जाती है। और ये देखकर जब साइन वहां पर मकोटो को बचाने के लिए जा रही होती है, वो वहां पर देखती है कि ब्लैक स्पाइडर तो वहां पर मकोटो से काफी ज्यादा प्यार कर रही होती है, जिसकी वजह से साइन वहां पर मकोटो को वहां पर उस ब्लैक स्पाइडर से छीन लेती है और उससे वहां पर कहती है कि उसके मास्टर को अभी रेस्ट की जरूरत है। और ये देखकर वो ब्लैक स्पाइडर वहां पर साइन से पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जिसकी वजह से साइन वहां पर उस ब्लैक स्पाइडर को अपने और मकोटो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लगती है और उससे वहां पर कहती है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो ब्लैक स्पाइडर वहां पर साइन से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो दोनों जनों की परमिशन की जरूरत होती है। तो साइन वहां पर ब्लैक स्पाइडर से कहते हैं कि तुम इस चीज की चिंता मत करो, मैं मकोटो को बाद में इन्फॉर्म कर दूंगी, जिसकी वजह से वो ब्लैक स्पाइडर भी वहां पर मकोटो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। और कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होते के साथ ही वो ब्लैक स्पाइडर वहां पर एक खूबसूरत ब्लैक बाल वाली लड़की के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और उस लड़की की ब्यूटी को देखकर साइन भी वहां पर काफी ज्यादा जेलस होने लगती है। जिसके बाद हमें कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर साइन मकोटो को लाकर सभी से वहां पर हील करवा रही होती है। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जब मकोटो की आंख खुलती है, वो अपने साइड में ब्लैक स्पाइडर को देखता है, मगर मकोटो वहां पर ब्लैक स्पाइडर को उस रूप के अंदर पहचान नहीं पाया था, जिसकी वजह से ब्लैक स्पाइडर वहां पर मकोटो से कहती है कि मैं वही ब्लैक स्पाइडर हूँ जिससे अभी कुछ देर पहले तुम लड़ाई कर रहे थे। और ये सुनकर मकोटो वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, जिसकी वजह से वहां पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। मगर तभी के तभी वहां पर वो डॉर्फ आ जाता है और मकोटो वहां पर उस डॉर्फ को देख के वहां पर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से साइन वहां पर मकोटो को समझाने लगती है कि ये कोई आम डॉर्फ नहीं है, ये दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फेमस और साथ साथ सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार बनाने वाला डॉर्फ है। जिसके बाद वो डॉर्फ वहां पर मकोटो से कहता है कि मेरा नाम बैरक है और साथ साथ तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ब्लैक स्पाइडर हमारे गांव के ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगी। और साथ साथ बैरक वहां पर मकोटो से ये भी कहता है कि क्या मैं तुम्हारी जगह के अंदर रुक सकता हूँ। और ये सुनकर मकोटो तो वहां पर मान जाता है, मगर साइन के यहाँ पर कुछ और ही प्लान थे, जिसकी वजह से वहां पर मकोटो को हटाकर बैरक से कहती है कि तुम्हें इस विलेज के अंदर रहने के बदले हथियार देने पड़ेंगे और साथ साथ कुछ सालों के बाद तुम्हें टैक्स भी भरना पड़ेगा। और इस शर्त के लिए बैरक वहां पर मान जाता है, मगर वो साथ साथ वहां पर साइन से ये भी कहता है कि मुझे यहाँ पर अपने गांव वालों को भी मनाना पड़ेगा। मगर तभी के तभी साइन वहां पर उसे अपने को स्केल देती है और स्केल मिलते के साथ ही वो दोनों के दोनों वहां पर अकेले के अंदर कुछ बात करने लगते हैं। और उसी के बाद हमें बताया जाता है कि मकोटो डेली अपने गांव से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड के अंदर इंसानी गांव को ढूंढने के लिए जाता रहता है और एक दिन उसे वहां पर एक इंसानी गांव भी मिल जाता है। मगर तभी के तभी साइन आकर वहां पर मकोटो से कहती है कि मास्टर जल्दी से मेरे साथ चलिए, क्योंकि एक काफी जरूरी काम है। और वहां पर जाने के बाद मकोटो को वहां पर पता चलता है कि साइन ने तो उसे वहां पर ब्लैक स्पाइडर और खुद के नए नाम देने के लिए बुलाया होता है, मगर वो दोनों की दोनों ही वहां पर पहले नाम लेने के लिए लड़ने लगती हैं। जिसके बाद मकोटो वहां पर साइन को नाम देता है तमोए और अपना नया नाम पाने के बाद साइन वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहां पर ग्लो करने लगती है। और अब साइन के बाद यहाँ पर बारी आती है ब्लैक स्पाइडर की, और ब्लैक स्पाइडर के नाम के लिए मकोटो वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद ब्लैक स्पाइडर का नाम रखता है मियो। और ब्लैक स्पाइडर भी वहां पर अपने नए नाम के मिलने की वजह से काफी ज्यादा खुश होने लगती है और मकोटो के प्यार में और भी ज्यादा पागल हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर तमोए और मियो ने काफी सारे लोगों इकट्ठा करके अपने नए नाम के बारे में बता रही होती हैं और साथ साथ वो दोनों की दोनों वहां पर ये डिसाइड करने के लिए भी वोटिंग करने लगते हैं कि वो मकोटो को यहाँ पर किस नाम से बुलाएंगे। और वोटिंग के बाद वहां पर यंग मास्टर नाम जीत जाता है, मगर मकोटो तो वहां पर ये चाहता था कि वो सभी के सभी लोग वहां पर उसे नॉर्मल नाम से पुकारें, लेकिन उन सभी के सभी लोगों की शक्ल को देखकर मकोटो वहां पर मान जाता है। जिसके बाद तभी के तभी बैरक वहां पर आके अपने गाँव के मास्टर से मकोटो को वहां पर मिलवाता है और वो आदमी वहां पर मकोटो से पूछता है कि क्या हमारी दुनिया की गॉडेस ने तुम्हें ये टास्क दिया है। और टास्क के साथ ही साथ गॉडेस के नाम को सुनकर मकोटो वहां पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। जिसके बाद तभी के तभी तोमोए वहां पर मकोटो को अपनी आर्मी से मिलवाती है और उससे वहां पर कहती है कि ये उसकी हर बात मानते हैं और साथ साथ ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। और तभी के तभी मियो वहां पर मकोटो को अपनी आर्मी से मिलवाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मियो वहां पर अपनी आर्मी को फोर्स करती है अपने अंदर रहने के लिए। और इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर मकोटो वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो ये सारा का सारा काम वहां पर तमोए के ऊपर छोड़ देता है। जिसके बाद मकोटो वहां पर उस दुनिया से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड के अंदर इंसानी गांव को ढूंढने लगता है। और जब मकोटो वहां पर उस इंसानी गांव के पास पहुंचता है, वो वहां पर देखता है कि काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की वहां पर खड़ी हुई होती है। और जब मकोटो वहां पर उस लड़की के पास पहुंचता है, तब वो लड़की वहां पर मकोटो को देखकर काफी ज्यादा तेजी से वहां से भाग जाती है। और ये देखकर मकोटो को वहां पर कुछ भी समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से वो वहां पर चुपचाप चलने लगता है। मगर थोड़ी दूर जाने के बाद जब मकोटो वहां पर आगे देखता है, तब वो वहां पर देखता है कि काफी सारे इंसान वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। और जब मकोटो वहां पर उन इंसानों से बात करने की कोशिश करता है, तब वो इंसान वहां पर मकोटो की एक भी बात को समझ नहीं पाते, जिसके तुरंत ही बाद वो इंसान वहां पर मकोटो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से मकोटो वहां पर शील्ड लगाकर वहां से चुपचाप भाग जाता है। और घर पर आने के बाद मकोटो वहां पर समझ जाता है कि इस सब के पीछे भी वहां पर उस गॉडेस का ही हाथ है, जिसकी वजह से मकोटो वहां पर चुपचाप बैठकर डिप्रेशन के अंदर पड़ जाता है। मगर तभी वो तीनों की तीनों लड़कियां वहां पर आकर मकोटो को खुश करने की कोशिश करती हैं और साथ साथ मकोटो से वहां पर ये भी कहती हैं कि आज से वो तीनों की तीनों से वहां पर इंसानी भाषा सिखाएंगी। और जब मकोटो वहां पर
पर उनसे पूछता है कि आखिर वो इंसान उसके ऊपर हमला क्यों कर रहे थे। तो तोमोए वहाँ पर मकोटो से कहते हैं कि शायद से वो इंसान वहाँ पर उसकी पावर को देखकर डर गए होंगे। तो तोमोए की इस बात को सुनकर मकोटो वहाँ पर समझ जाता है कि अपनी पावर्स की वजह से मकोटो वहाँ पर बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। जिसके बाद प्रेजेंट के अंदर एमा वहाँ पर मकोटो से कहती है कि क्यों ना तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर लो, मगर मकोटो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर डिसाइड करता है कि अब से वो वहाँ पर अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखेगा और साथ साथ वो इंसानी भाषा को भी बोलना और लिखना सीख लेगा। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकोटो पूरी तरीके से हार मानकर बैठा हुआ होता है और हमें यहाँ पर बताया जाता है कि मकोटो इंसानी भाषा को पूरी तरीके से नहीं सीख पाया क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, मगर फिर भी मकोटो यहाँ पर इंसानी भाषा को बोलना और लिखना सीख चुका है। जिसके बाद तभी के तभी वहाँ पर एक डॉर्फ आता है और वो डॉर्फ वहाँ पर आते के साथ ही मकोटो को अपनी रिंग दिखाता है और वहाँ पर मकोटो से कहता है कि ये रिंग इतना ज्यादा माना एब्जॉर्ब करती है कि अगर कोई आम इंसान इस रिंग को पहनेगा वो तभी के तभी वहाँ पर मर जाएगा। मगर जब मकोटो वहाँ पर उस रिंग को पहनता है तब वो वहाँ पर उस रिंग को पहनते के साथ ही तोड़ देता है और ये देखकर वो डॉर्फ वहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वहाँ पर मकोटो से कहता है कि अगली बार वो ऐसी रिंग बनाएगा कि मकोटो वहाँ पर वो पहनते के साथ ही मर जाएगा। जिसी के कुछ दिनों बाद वो डॉर्फ वहाँ पर मकोटो को वहाँ पर वो रिंग बनाकर दे देता है और जब मकोटो वहाँ पर उस रिंग को पहनता है तब वो वहाँ पर काफी अच्छी तरीके से काम करती है। जिसकी वजह से अगले दिन मकोटो वहाँ पर इंसानी गांव के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है और मकोटो के साथ ही साथ वो दोनों की दोनों लड़कियां भी वहाँ पर मकोटो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों की तीनों वहाँ पर इंसानी गांव के अंदर कुछ फल और एक घोड़ा गाड़ी के साथ एंटर करते हैं ताकि वो सभी के सभी लोगों को ये दिखा सके कि वो एक व्यापारी है। और उसी के बाद वो तीनों के तीनों वहाँ पर इंसानी गांव के अंदर एंटर कर जाते हैं और इंसानी गांव के अंदर आने के बाद मकोटो वहाँ पर ये नोटिस करता है कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो तोमोए वहाँ पर मकोटो से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये सभी के सभी लोग तो यहाँ पर एवरेज दिखते हैं। और इतने ज्यादा खूबसूरत लोगों को एवरेज सुनकर मकोटो वहाँ पर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। जिसके बाद तभी के तभी वो तीनों के तीनों वहाँ पर एक एडवेंचर गिल्ड में जाकर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए मांगते हैं, मगर वहाँ पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर मकोटो को देखकर उसके ऊपर काफी ज्यादा शक करने लगती है। मगर तमोए और मियो वहाँ पर मकोटो को ये कहकर बचाते हैं कि उसके मास्टर को कर्ज करा गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर बात नहीं कर सकता। जिसकी वजह से वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर इनकी बात को मान लेती है और उसी के बाद इन्हें गिल्ड के रैंक सिस्टम के बारे में बताने लगती है और इन्हें यहाँ पर बताती है कि ज्यादातर सभी के सभी लोग ए रैंक से स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे वो हायर रैंक मिशन को कंप्लीट करते हैं उनकी रैंक भी वहाँ पर बढ़ती जाती है। जिसके बाद जब वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर मकोटो से मर्चेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगती है तब मकोटो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वो उससे वहाँ पर खो गया है। जिसकी वजह से वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर मकोटो से कहती है कि क्यों ना तुम टाउन में जाकर वापस से रजिस्ट्रेशन कर लो। और उसी के बाद जब मकोटो वहाँ पर मौजूद मिशन को चेक कर रहा होता है तब तमोए और मियो वहाँ पर अपनी रैंक को चेक कर रही होती है और उन दोनों की रैंक को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर बताया जाता है कि तमोए की रैंक वहाँ पर आई होती है 1320 और मियो की रैंक वहाँ पर आई होती है पूरे 1500 और इसी चीज की वजह से वो दोनों की दोनों वहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल एडवेंचर्स बन जाती हैं। जिसके बाद जब तमोए वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि आखिर मेरे नीचे कौन है तो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर तमोए को बताती है कि और वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर तमोए को बताती है कि उसके नीचे एक और एडवेंचरर है जिसका नाम है सोफिया बुल्का और उसका रैंक है 920। और जब मकोटो वहाँ पर अपनी लेवल को चेक करता है तब उसका लेवल वहाँ पर एक ही आया होता है और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग वहाँ पर मकोटो के लिए काफी ज्यादा बुरा फील कर रहे होते हैं। और इस सब के बाद जब वो तीनों की तीनों वहाँ पर होटल बुक करने के लिए जाते हैं वहाँ पर ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वहाँ के होटल्स के प्राइस काफी ज्यादा हाई होते हैं। मगर तोमोए वहाँ पर अपनी पावर को दिखाकर उस होटल के मैनेजर को काफी ज्यादा डरा देती है, जिसकी वजह से उन्हें होटल का रूम काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाता है। और सिर्फ होटल ही नहीं वहाँ पर मौजूद सभी की सभी चीजें काफी ज्यादा महंगी होती हैं। जिसके कुछ देर बाद मकोटो वहाँ पर तमोए से कहता है कि क्या तुमने उन लोगों को नोटिस करा था? तो तमोए वहाँ पर मकोटो से कहती है कि हाँ, जब से हम यहाँ पर आए हैं कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। और इस चीज की वजह से मकोटो वहाँ पर तमोए को ड्यूटी पे लगा के मियो के साथ बाहर डिनर पे आ जाता है और बाहर आते के साथ ही उन्हें रास्ते में एक बच्ची मिलती है और साथ साथ वो बच्ची वहाँ पर उन दोनों से कुछ कहना चाहती थी, मगर हालांकि यहाँ पर मकोटो को इंसानी भाषा नहीं आती, इसी चीज की वजह से वो इस काम के लिए मियो को लगा देता है। मगर मियो वहाँ पर उस लड़की के पास जाते के साथ ही उसे काफी ज्यादा डराने लगती है, जिस चीज की वजह से मकोटो वहाँ पर इस चीज को खुद ही हैंडल करने की सोचता है और उस लड़की के पास जाकर इशारों में बातें करने लगता है। मगर बातों के बीच में ही वो लड़की वहाँ पर मकोटो को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और ये देखकर मियो वहाँ पर काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। लेकिन फिर भी मकोटो वहाँ पर ये डिसाइड करता है कि हमें इस बच्ची को अपने घर पर ले जाकर इसकी हेल्प करनी चाहिए। और मकोटो की इन सभी की सभी चीजों को वहाँ पर मौजूद कुछ लोग बिल्डिंग के पीछे से देख रहे थे। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मकोटो उस बच्ची को अपने घर पर लेके आ चुका होता है और साथ साथ मकोटो वहाँ पर उस बच्ची से इशारों में पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या और साथ साथ तुम्हें क्या चाहिए। जिसके बाद वो बच्ची वहाँ पर अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम रीनो है और आज से कुछ दिन पहले मेरी बहन एक मिशन पे गई थी, मगर तब से अब तक वो मिसिंग है। और ये देखकर मकोटो वहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया
जाता है, जहाँ पर तमोए नोटिस करती है कि कुछ लोग उनके होटल के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। मगर इससे पहले कि वो लोग वहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर पाते, तमोए वहाँ पर बाहर निकलकर उनसे फाइट करने लगती है और तमोए वहाँ पर फाइट के अंदर उन सभी के सभी लोगों को काफी ज्यादा आसानी से हरा देती है। मगर जब एक निंजा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तब तमोए वहाँ पर उसे बेहोश कर अपने घर पर ले आती है और ये देखकर मकोटो वहाँ पर तमोए के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मगर तमोए की डांट के बीच में वहाँ पर रिनोन आ जाती है, जिसकी वजह से तमोए वहाँ पर बच जाती है। जिसके बाद मकोटो वहाँ पर रिनोन से साइन लैंग्वेज में कहता है कि तुम्हें खाना खाकर सो जाना चाहिए। मगर तभी की तभी रिनोन वहाँ पर अपनी बहन की एक ड्राइंग बनाकर मकोटो को दिखाती है और मकोटो वहाँ पर उस ड्राइंग को देखने के साथ ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और कुछ देर बाद जब मियो वहाँ पर उस कमरे के अंदर एंटर करती है, तब वो वहाँ पर देखते हैं कि मकोटो और तमोए वहाँ पर एक असैसिन की मेमोरीज को चेक कर रहे होते हैं और मकोटो वहाँ पर उस असैसिन की मेमोरीज को चेक करने के बाद कहता है कि रिनोन की बहन को इन्हीं लोगों ने किडनैप करा है। जिसके बाद मकोटो वहाँ पर उन दोनों लड़कियों से कहता है कि अब से तुम्हारा काम है कि तुम्हें रिनोन की बहन को बचा कर लेके आना है। मगर जब वो दोनों की दोनों लड़कियां वहाँ पर मकोटो से कहती हैं कि वो इस काम को बाद में करेंगी, तब मकोटो वहाँ पर थोड़ा ज्यादा सीरियस होकर उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है और मकोटो की इतनी ज्यादा सीरियस रिक्वेस्ट को देखकर वो दोनों की दोनों लड़कियां वहाँ पर मकोटो की रिक्वेस्ट को मान जाती हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर बताया जाता है कि मकोटो वहाँ पर इतना ज्यादा सीरियस इसलिए हुआ था क्योंकि वो लड़की वहाँ पर मकोटो की पिछली लाइफ की क्रश जैसी दिखती थी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मकोटो रिनिन के साथ मार्केट में आया होता है और मकोटो वहाँ पर रिनिन से कहता है कि उसने तमोए और मियो को वहाँ पर उसकी बहन को ढूंढने के लिए भेज दिया है। जिसके बाद हमें रिनिन के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि रिनिन की बहन ने एडवेंचरर बनने के लिए उधार लिया था और जब रिनिन की बहन वहाँ पर उस उधार को नहीं चुका पाती, तब वो सभी के सभी लोग वहाँ पर उसे काफी ज्यादा परेशान करते हैं और साथ साथ उसका किडनैप भी कर लेते हैं। जिसके बाद हमें प्रेजेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि रिनिन की बहन एक प्रिजन के अंदर बंद होती है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। मगर तभी के तभी तमोए और मियो वहाँ पर उसे आकर बचा लेते हैं और तमोए वहाँ पर उसे अपनी पावर से हील कर देती है। मगर जैसी तमोए वहाँ पर रिनिन की बहन को हील करती है, वहाँ पर मौजूद दरवाजा बंद हो जाता है, जिस चीज की वजह से वो तीनों की तीनों वहाँ पर लॉक हो गए थे। तो गाइस, अगर वीडियो देखने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 भी लिख देना, जिससे कि मुझे पता चल सके कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना है या फिर नहीं। और हाँ, ये इस चैनल का पहला ऐसा एनिमे है जिसका मैंने पार्ट 2 बनाया और अगर आपको ऐसे ही सभी के सभी एनिमेस का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। तो चलो फिर, तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए बाय।